नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी गुजरात के वालसाड़ की है। वालसाड़ में एक नदी के किनारे 28 अगस्त 2022 को एक लावारिस कार मिली। उस कार में एक महिला की लाश थी, वो भी पिछली सीट पर। किसी राहगीर ने इस लावारिस कार और उसमें शव होने की जानकारी पुलिस को दी थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, तब पता चला कि एक दिन पहले ही लापता हुई फेमस गरबा सिंगर वैशाली भलसारा की लाश है। असल में वैशाली के पति हितेश उर्फ हरेश बलसारा ने इसकी शिकायत पुलिस में की थी। अब पुलिस तफ्तीश शुरू करती है। पहले तो लगता है कि कहीं पति ही तो कातिल नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता जिससे पुलिस को शक लगे। इसके बाद आगे क्या होता है, कौन था बबीता का कातिल, जानते हैं आज की क्राइम की कहानी में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गुजरात का गरबा एक फेमस डांस। गरबे की धुनी अलग और गाने भी बेहद खास। गरबा वैसे तो संस्कृत के गर्भ द्वीप से बना है, जिसमें डांडिया लेकर लोग डांस करते हैं। इसी गरबे की जानी मानी गुजरात के वलसाड़ की लोकप्रिय गायिका सिंगर 34 साल की वैशाली बलसारा थी। 27 अगस्त 2022 को वो घर से कुछ काम के इरादे से गई थी, लेकिन फिर नहीं लौटी। इनके पति हितेश म्यूजिशियन हैं। हितेश और वैशाली दोनों मिलकर ही देश और विदेशों में गरबा शो में शामिल होते थे। अब 27 अगस्त की शाम तक जब वैशाली घर नहीं लौटी तो हितेश ने कई बार फोन किया, लेकिन फोन बंद मिला। देर रात होने पर भी कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद हितेश ने वलसाड़ पुलिस थाने में वैशाली के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की। अगले दिन 28 अगस्त रविवार को वलसाड़ में ही पार्डी नदी के पास एक लावारिस कार मिली। ये ब्लू कलर की बलेनो कार वैशाली की ही थी। पुलिस को कार की पिछली सीट पर लाश भी मिली, जिसे देखकर पुलिस ने तुरंत पहचान लिया ये वही वैशाली है जो एक दिन पहले से लापता थी। अब कातिल को पकड़ना पुलिस के लिए एक चुनौती थी। अब वैशाली मर्डर में पुलिस ने पड़ताल शुरू की। कातिल का पता लगाने के लिए पुलिस ने आसपास के एरिया के सीसीटीवी को खंगालना शुरू किया। करीब 100 से ज्यादा सीसीटीवी की जांच के बाद पुलिस को एक बड़ा सुराग मिला। पता चला कि आखिरी बार जिंदा रहते हुए वैशाली को उसकी एक फ्रेंड बबीता कौशिक के साथ देखा गया था। अब पुलिस ने बबीता कौशिक की डिटेल निकाली, उसकी कार डिटेल भी चेक की, जिसके बाद यह साफ हो गया कि जब वैशाली की हत्या हुई तब उसके साथ बबीता भी थी, क्योंकि वैशाली के फोन पर आखिरी 2 कॉल बबीता की मिली थी। वैशाली घर से जब निकली थी और जब मौके पर पहुंची थी तो भी उसकी बबीता से बात हुई थी। ऐसे में पुलिस का शक गहरा गया। लेकिन बबीता के बारे में जब पुलिस ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि वो इस समय 8 महीने की प्रेग्नेंट है। उसका 10 साल का एक बेटा भी है। प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा है। ऐसे में मानवीय पहलू को देखते हुए उससे पूछताछ करना बेहद मुश्किल था। ये चुनौती पुलिस के सामने सबसे बड़ी थी और डर यह था कि अगर पूछताछ के दौरान हेल्थ से जुड़ी कोई दिक्कत हो गई तो पेट में पल रहे बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। ऐसे में पुलिस ने इसका ध्यान रखते हुए एक नया और अनोखा तरीका निकाला। सबसे पहले डॉक्टरों की एक टीम बनाई। फिर बबीता कौशिक के घर जाकर यह बताया कि आपकी दोस्त वैशाली का मर्डर हो चुका है। जांच में आखिरी बार आपसे बात होने की जानकारी मिली है, इसलिए आपसे कुछ जानकारी चाहिए। साथ ही पुलिस ने डॉक्टरों से भी मिलवाया ताकि बबीता को यह न लगे कि उन्हें किसी तरह की परेशानी होगी। इस तरह बबीता को भी पुलिस पर भरोसा हो गया। तब पुलिस ने पूछा कि आखिरी बार जब आप वैशाली से मिली थी तो आपको कोई संदिग्ध नजर आया था? तब बबीता ने पुलिस को बताया कि हाँ, आखिरी बार जब मैं मिली थी तो वैशाली के साथ 2 और लोग थे, जिनमें से एक को वो पहचान सकती है। अब पुलिस उलझन में थी और सोच रही थी आखिर वो कौन हो सकता है, लेकिन पुलिस को बबीता पर भी शक था। पुलिस ने जांच आगे बढ़ाने से पहले एक साजिश रची। इस पर पुलिस ने कुछ संदिग्ध लोगों के सीसीटीवी फुटेज को बबीता को दिखाए। ये फोटो उन लोगों के थे जिनका वैशाली मर्डर केस से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन पुलिस के इस ट्रैप में वैशाली फंस गई। उसने उन दिखाए हुए फोटो में से एक को पहचान लिया। फिर यकीन के साथ कहा कि ये वही संदिग्ध है जो आखिरी बार वैशाली के साथ थे। इस तरह पुलिस का शक यकीन में बदल गया।
कि वैशाली मर्डर केस में बबीता का ही हाथ है। इसके बाद महिला पुलिस कर्मियों ने समझाते हुए उससे पूछताछ की, तब पूरी कहानी सामने आ गई। असल में मर्डर की ये पूरी कहानी 25 लाख रुपए से शुरू होती है। ये पैसे वैशाली ने बबीता को दिए थे। बबीता और वैशाली दोनों की 2 साल पुरानी दोस्ती थी। ब्याज पर बबीता ने अलग अलग बार में 25 लाख रुपए उधार ले लिए थे, लेकिन अब वो उन पैसों को लौटा नहीं पा रही थी। इस पर वैशाली बार बार पैसे मांग रही थी। एक हफ्ते पहले भी वैशाली ने पैसे लौटाने के लिए दबाव बनाया था। इस पर बबीता ने फेसबुक के जरिए 2 सुपारी किलर से संपर्क किया। दोनों सुपारी किलर से 8 लाख रुपए में हत्या की साजिश तय हुई। इसके बाद बबीता और वैशाली में बात हुई। वैशाली ने 27 अगस्त को पैसे लौटाने की बात कही। इसके लिए उसे पुरानी और खाली पड़ी हीरे की फैक्ट्री के पास मिलने के लिए बुलाया। चालाकी दिखाते हुए बबीता खुद उस दिन स्कूटी से घर से निकली, लेकिन फैक्ट्री से 2-3 किलोमीटर की दूर पर उसने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। इसके बाद ऑटो लेकर वो उस जगह पर पहुंची जहां वैशाली को बुलाया था। यहां बबीता के साथ 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर भी आए थे। बबीता और दोनों सुपारी किलर के आने के बाद वैशाली कार से वहां पहुंची। कुछ देर तक बात करने के बाद सुपारी किलर ने गला घोंटकर वैशाली की हत्या कर दी। इसके बाद कार को कुछ दूर पहाड़ी नदी के पास सुनसान जगह पर खड़ा कर दिया। इस पूरे खुलासे के बारे में जब वैशाली के पति हितेश को जानकारी हुई, तब उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि मुझे 25 लाख रुपए बबीता को दिए जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वालसाड़ पुलिस ने आगे जांच बढ़ाते हुए पंजाब से दोनों सुपारी किलर को गिरफ्तार कर लिया। आज सभी आरोपी जेल की सलाखों के पीछे है। अब देखना यह होगा किसको कितनी सजा मिलती है। इस क्राइम की कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।